फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, आप लोग गड़बड़ा गए छोड़ दो कहीं कहीं। ये CH है ना, सबसे पहले यहाँ पर दिया हम CH और CH पर लगा हुआ है 2 फ्लोरीन। अच्छा समझे? देखिए CH पर ये हो गया मेरा 1 फ्लोरीन और ये हो गया मेरा दूसरा फ्लोरीन। बात नहीं कीजिए, हम बोले ना बात तो नहीं, ठीक है। अब देखिए कार्बन है ना सर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए और कार्बन पर लगा हुआ है ब्रोमीन, तो कार्बन पर लगा दिए सर हम ब्रोमीन। कार्बन पर लगाना है क्लोरीन, तो कार्बन पर लगा दिए सर क्लोरीन। ओके, फिर कार्बन पर लगा हुआ है फ्लोरीन, तो कार्बन पर लगा दिए सर फ्लोरीन। ओके, अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का। फिर एल से लोवेस्ट लोके नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा ना होने चाहिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका नहीं है। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा ना होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो बताइएगा राइट पोजीशन के लिए पोजीशन में बताइए 1 1 1, देखिए ना 1 1 1। यहाँ देखिए 2 2, यहाँ पर भी लिखिए सर 2 2। यहाँ का बताइए क्वेश्चन नंबर 1 1, फिर 2 2 2। देखिए 1 1 1 1 सेम हो गया। फिर आगे बढ़े 2 और 1, बताइए छोटा नंबर कौन है? 1 सर 1 मेरा छोटा नंबर है, इसे पता चलिए कि लोवेस्ट ब्रैकेट 1 है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें। ओके, तो नंबरिंग हम लोग सर राइट टू लेफ्ट करें, तो प्रिंसिपल चले गया फर्स्ट कार्बन और ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन। और जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए सर वो क्या बन गए? ब्रांच। तो बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। F को Cl को क्लोरो और F को फ्लूरो क्या बोलते हैं? फ्लूरो। ऐसे बर्ड फ्लू होते हैं, देखिए फ्लू, तो फ्लू से फ्लूरो, समझिए। अब बताइए सर, सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? ब्रांच। और ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली। तो बताइए ब्रोमो का B या क्लोरो का C में पहले कौन आता है? ब्रोमो का B। तो बताइए लोग 1 ब्रोमो, फिर आगे बताइए 1 क्लोरो, फिर आगे बताइए हाइपर में नहीं बोलना है। 1 फ्लूरो 2 फ्लूरो 2 फ्लूरो। यहाँ पर लिखिए सब 1 2 ट्राई फ्लूरो, ट्राई फ्लूरो। अब बताइए सर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N। यहाँ पर लिखिए सर N। अब बताइए नंबर अल्फाबेट है, कॉमा की हाइफन, यहाँ बताइए हाइफन, यहाँ पे हाइफन हाइफन कॉमा कॉमा हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लूरो इथेन। ओके, ये नाम किसके सही है यार? बहुत क्या किया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही नहीं बना पाए, समझे? हम देखिए तो कॉपी आप सही थे, हम महसूस किए आप आया आपका सही। ठीक है सही है, दिख रहा था आप 3-4 का गलत आ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर गलत कर दिया। इसलिए बोले सर हम हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? अरे हम आपको छोड़ के नहीं ले जाएंगे, इसे जब तक सीख ले जाएगा तो चाय भी नहीं करेंगे आज। तो कॉन्सेप्ट को हटा देते सर, लिख रहे हैं क्या? अच्छा लिखिए तेजी से कॉन्सेप्ट 3 हम लिखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो Cl क्वेश्चन पर CH2 फिर है कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर है आपका सर CH2 और फिर है आपका Br। इसका नाम तो लिखिए सर, लिखिए देखिए यहाँ पे, देखिए सर यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पर लिखिए हम Cl और Cl कहाँ लगा हुआ है? CH2 पे, यहाँ पर लिखिए हम CH2। ये Cl आप टॉप पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, बॉटम पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़े सर तो कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सर ट्रिपल बॉन्ड देखिए। फिर आगे बढ़े CH2 था, तो यहाँ पर लगा दिए CH2 और CH2 के आगे Br लगा हुआ है, तो Br आप राइट में लगा सकते हैं, टॉप में लगा सकते हैं, बॉटम पोजीशन में भी लगा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम सर स्ट्रेट में ही लगा रहे हैं। ओके,
अब बताइए सर प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन। फिर सर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना था कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे नंबर में सके, तो क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर में सके, क्या डबल बॉन्ड है? फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर में सके, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया सर। देखिए राइट साइड से किए तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड 1 2, लेफ्ट साइड से किए तो 1 2, 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर तो सेम हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना सर कि ब्रांच को छोटा नंबर में सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखें तो 1 पर ब्रांच है, 1 2 3 4, एक 4 पर ब्रांच। इधर से बताइए सर ब्रांच की पोजीशन 4 3 और फिर 3 की 4 1 2 3 4। तो लॉकेट देखिए सेम हो गया, और लॉकेट जब सेम होता है सर तब हम लोग अल्फाबेट के पास जाते हैं। तो बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो, और Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो। तो ब्रोमो का B या क्लोरो का C, तो पहले कौन आता है इसी में? ब्रोमो का B। तो ब्रोमो का B अगर राइट साइड से कीजिए तो 1 पोजीशन थे, और लेफ्ट साइड से कीजिए तो कितना पोजीशन नंबर होगा? 1 2 3 4। अब बताइए सर 1 और 4 में ब्रोमो का लोवेस्ट लोकेंट कौन है? 1। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चेन में मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। अब देखिए सर सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का, और कहाँ पे लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो वो भी, और ध्यान रहे कि अल्फाबेटिकली। तो बताइए ब्रोमो का B, क्लोरो का C, तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो का B वाला, बताइए ना। 1 ब्रोमो, फिर आगे बताइए 3 4 4 क्लोरो। अब बताइए सर ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन, तो क्या यहाँ साइक्लो लिखे कि नहीं लिखे? नो सर। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिखिए सर ब्यूट। ओके, प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता तो सिर्फ एन लिखते, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड होता तो ए लिखते, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई लिखते। और ध्यान रहे पोजीशन नंबर के साथ, याद हो क्या हमने टिक मनाए थे आपको? देखिए 2 नंबर पर से ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर लिखेंगे 2 वाई, जो कि मेरा 2 वाई, समझे? अब देखिए नंबर अल्फाबेट है हाइफन 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 हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 वाइन। अब किनका किनका से है सो बताइए। आप देख लीजिए सर, आप थोड़ा सा मिस्टेक कुछ कीजिए, फिर से बनाएं, मिस्टेक के साथ मिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सर, ये कार्बन है तो यहाँ पर लिखिए सर कार्बन, और कार्बन पर क्या लगा हुआ है? Cl, तो कार्बन पर लगा दिए सर यहाँ पे क्लोरो ग्रुप। ओके, अब इसी कार्बन पर मेरा फोकस है। देखिए ये कार्बन पर लगा हुआ है 3 कार्बन, समझे? इस कार्बन पर लगा हुआ है 3 कार्बन। यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। और हम लोग बचपन के दिनों से जानते हैं कि कार्बन का नेचर टेट्रा वैलेंसी होता है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए ना, एक बॉन्ड दिख रहा है तो कितना खाली बॉन्ड है इसके पास? 3 खाली बॉन्ड है। देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। देखिए ना 3 3 से 9 क्लोरीन है। यहाँ पर देखिए 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो 5 क्लोरो 6 क्लोरो 7 क्लोरो 8 क्लोरो, ये 9 क्लोरो, समझे? देखिए कोई स्टूडेंट इस तरह भी लिखे होंगे, मान लीजिए ये Cl यहाँ लगा के सर, अगर ये Cl आप यहाँ लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। और जो कार्बन था ये कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए फिर, समझे? ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। अगर कोई इस तरह भी लिखेंगे तो भी सही होगा, और कोई इस तरह लिखेंगे तो ये भी सही है, ठीक है? अब देखिए बताइए सर यहाँ पे प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है कि 4 कार्बन का? 3 कार्बन का। किनको लगा कि 3 ही कार्बन का है, और किनको लगा कि 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है? नहीं लग रहा किनको? बोल रहा सर मुंडी ऊपर करो और नीचे नहीं करो। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3। फिर लोवेस्ट लॉकेट नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना से कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ओके,
यहाँ पे बताइए इसका पोजीशन और बताइए इस कार्बन का 1, फिर आगे बताइए 1, ठीक है 1 1 1 तीन ब्रांच है। फिर आगे देखिए 2 पर एक ब्रांच है और 2 के नीचे भी एक ब्रांच है। यहाँ गए यहाँ पर पोजीशन और बताइए 3 3 3 राइट से चलिएगा इधर का पोजीशन और बताइए बताइए ना 1 1 1 2 2 2 3 3 3 देखिए लोकेट सेम हो गया। हम बताए थे सर अगर लोकेट सेम हो तो हम अल्फाबेट के पास जाएंगे। तो अल्फाबेट के पास जाने के लिए हमको तो इन सब का नाम तो पता होगा तभी जाएंगे अल्फाबेट के पास यार। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं क्लोरो। अब देखिए सर ये चेन से बाहर चला गया ये बन गया ब्रांच और ब्रांच पर भी ब्रांच है मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच। हम बोले थे कि जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का केस आएगा सर तो इसको यहाँ से खोल दीजिएगा लेकिन यहाँ पे खोल दिए खाली बॉन्ड कार्बन पर लगा हुआ है 3 क्लोरो 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो प्रिंसिपल चेन एक ही कार्बन का होता है। और ये भी बोले थे कि खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन पर 3 क्लोरो है सबसे पहले ब्रांच का नाम तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो एक कार्बन के लिए खाली बॉन्ड के लिए वाई है। और हमको आपको ये भी सिखाए थे कि जब एक कार्बन का चेन रहेगा सर तो उसका पोजीशन नंबर आप कभी भी नहीं लिखिए ठीक है और लिख भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहे बताइए कितना क्लोरो यहाँ पे 3 क्लोरो। अगर 2 क्लोरो होता तो बोलते डाई क्लोरो 4 क्लोरो होता तो बोलते टेट्रा क्लोरो। तो बताइएगा अगर 3 क्लोरो होते क्या बोलेंगे ट्राई क्लोरो। यहाँ पर लिखिए सर ट्राई क्लोरो। अब बताइए सर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है मीन यहाँ पर लिखिए मीन और खाली बॉन्ड के लिए वाई है यहाँ पर लिखिए खाली बॉन्ड के लिए सर वाई है ओके। अब देखिए हम लोग जान रहे ये सिंपल ब्रांच है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए हम लोग पेरेंथेसिस का यूज करते हैं बोले तो ब्रैकेट यहाँ पर से ब्रैकेट लगाते हैं ओके। अब इसको देखिए सर अब कंपेयर चालू किए क्लोरो का C और ट्राइक्लोरोमिथाइल का T तो C और T में पहले कौन आता है C तो CT नहीं बोले C आता है पहले ठीक है। तो C पहले आ रहा है मतलब वो पोजीशन नंबर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा चाहे आप यहाँ से कीजिएगा तो भी सही होगा क्लोरो का C तो यहाँ भी आ रहा है समझ रहे क्या बोले सो इसका भी नाम तो क्लोरो है इसका नाम भी तो क्लोरो ही है ना। तो प्रिंसिपल से आप आइदर ऑफ साइड ले सकते हैं मान लीजिए प्रिंसिपल जो है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन लेफ्ट टू राइट नहीं है। अब देखिए सर यहाँ पे ये तो चेन से बाहर आ गया ये कहाँ पे लगा हुआ है 2 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे लगा हुआ तो यहाँ पे 2 लिखे ये नंबर ब्रैकेट है जो हाइफन लगा इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल। अब हम लिखने जा रहे हैं ब्रांच का नाम सबसे पहले तो C या T में तो C आता है सर पहले मतलब क्लोरो का नाम लिखना पड़ेगा। बताइए पोजीशन नंबर बताइए 1 देखिए सर 1 1 1 3 पर 1 लिख दिए फिर एक 2 पर क्लोरो है एक 2 लिख दिए फिर 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो यहाँ पर 3 3 3 ठीक है। और टोटल क्लोरो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 देखिए दोस्त अगर 2 क्लोरो होता तो क्या बोलते डाई क्लोरो अरे डाई नहीं पूरा बोलना डाई क्लोरो। अगर 3 क्लोरो आता तो डाई क्लोरो 4 क्लोरो आता तो टेट्रा क्लोरो और 5 क्लोरो आता तो पेंटा क्लोरो और 6 क्लोरो तो हेक्सा क्लोरो और 7 क्लोरो आता तो हेप्टा क्लोरो। क्या बोलिएगा हेप्टा क्लोरो चैप्टा क्लोरो नहीं बोलिएगा क्या बोलते क्वार्टर तो वो क्वार्टर वो वहाँ नहीं होता ज़्यादा आप लोग कितना है क्वार्टर नहीं बोला जाता है क्वार्टर। हाँ देखिए यहाँ पे 7 क्लोरो है ना 7 क्लोरो के लिखेंगे तो हेप्टा क्लोरो ठीक है। यहाँ पर लिख दिया आंसर हेप्टा क्लोरो। अब देखिए सर फिर इस ब्रांच का नाम हम लिखने जा रहे हैं अरे भाई ये फर्स्ट बार आया फिर लास्ट बार तो हम प्रतिबिंब करेंगे समझे। देखिए यहाँ पे हेप्टा क्लोरो के फिर इस ब्रांच का नाम लिखने आ रहे हैं। इस ब्रांच का नाम बताइए 2 फिर हाइफन है पूरा नाम बताइए ट्राई क्लोरो मिथाइल या ट्राई का ट्राइक्लोरोमिथाइल हो गया सर। ब्रांच के नाम लिख दिए बताइएगा ओपन चेन कंपाउंड की साइक्लिक चेन ओपन चेन तो क्या यहाँ पे साइक्लो लिखेंगे क्या नो
3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए। प्रो, तो यहाँ पर लिखिए सर प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सर, क्या लिखेंगे एन, तो यहाँ पर लिखिए सर एन। अब बताइए नंबर कॉमा 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 हाइफन, यहाँ पे हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल प्रोपेन। समझे? अरे तो इसी दिन पे अभी तक मेहनत की है, समझे, ताकि ये फल आपको समझ में आए। देखिए इसको यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले ये बताइए कंडेंस फार्मूला क्या स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, समझे, और जब सी पर सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो समझ जाते कंडेंस फार्मूला ही है। ओके, अब बताइए सर सबसे पहले किसको लिखेंगे CH3, फिर आगे बढ़े कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए। अब देखिए कहाँ कहाँ फंसे से, इस कार्बन पर लगा हुआ है 2 बेंजीन का रिंग। देखिए हम कितना से सोच पा रहे हैं, इस कार्बन पर 2 बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, इस कार्बन पर 2 बेंजीन का रिंग लगाने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट बेंजीन, ओके, और ये हो गया मेरा सर सेकेंड बेंजीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बेंजीन का रिंग लगा दिए, अब बोला पैरा पोजीशन पर सब क्लोरो ग्रुप लगाइए। अभी मसला नहीं है, फिर देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सर ये यहाँ पर लगा हुआ फर्स्ट ये ग्रुप जो होगा कार्बन फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन का जस्ट अपोजिट वाला कार्बन पैरा पोजीशन, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर लगा रहे थे क्लोरो ग्रुप, और ये क्लोरो ग्रुप 2 को लगाना है, मतलब एक पैरा पोजीशन नीचे भी है, एक क्लोरो ग्रुप ऊपर लगा दिए पैरा पर, एक क्लोरो ग्रुप नीचे, है बात समझ में। फिर आगे बढ़े सर तो CH मिला, यहाँ पर लिखिए हम CH, और CH पर लगा हुआ है Br, तो CH पर लगा दिए Br, फिर CH पर लगा हुआ है CH3, तो CH पर लगा दिए CH3। अब बताइए ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला किनका सही आया है? बताइए देखो आपने दुनिया नहीं खाना है, हाथ बताइए वहाँ से देखिए पे। अब बताइए सर प्रिंसिपल चेन बेंजीन के रिंग को लेंगे, एरोमेटिक चेन लेंगे कि ओपन चेन? एरोमेटिक ले सकते हैं। किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन एरोमेटिक चेन होगा? हम थोड़ा सा कंफ्यूज कराते हैं आपको। प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का है, ओपन चेन 4 ही कार्बन का है, तो प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो आप बताइएगा प्रिंसिपल चेन एरोमेटिक चेन होगा कि ओपन चेन? ओपन चेन। किनको लग रहा है ओपन चेन होगा, और किनको लग रहा है कि एरोमेटिक चेन होगा? देखिए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट टाइम बनाते कौन से तो हम एरोमेटिक चेन ही लेते प्रिंसिपल चेन, लेकिन एरोमेटिक चेन क्यों नहीं लेंगे उसका वजह समझिए। मान लीजिए प्रिंसिपल चेन हम इस एरोमेटिक चेन को लिए, ठीक है, ये देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप देखने में सेम है। मान लीजिए अगर हम इसको लेंगे प्रिंसिपल चेन, ये ग्रुप कहेगा यार हमसे दुश्मनी का क्या, हमको छोड़ दिए प्रिंसिपल चेन लेंगे, तो ऐसी हालातों में दोनों को चेन में लेवे करेंगे, समझे बात। तो ऐसी हालात में मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है ओपन चेन। तो ओपन चेन मेरा हाउ मेनी कार्बन? 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगी, ओके। अब बताइए सर प्रिंसिपल चेन से जो भी ग्रुप बाहर गया वो क्या बन गया आपका ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए सर ब्रोमो, ये भी तो ब्रांच बन गया। अब इस ब्रांच का नाम देखिए, ये भी ब्रांच ही बन गया सर। यस सर। देखिए इसका नाम खाली बॉन्ड बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम है, अगर एक ग्रुप का नाम लिखेंगे इसका मतलब इसका भी नाम लिखा है। अब बताइए सर हम बताए थे आपको कि खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन ऑलवेज, फिर प्रिंसिपल चेन में सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे, तो 4 नंबर पर क्लोरो है, यहाँ लिखिए सर 4 क्लोरो, और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन निकालते तो फिनाइल बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए हम सर फिनाइल, ये हो गया मेरा फिनाइल। और हम जानते सर कि प्रिंसिपल चेन से बाहर गया ब्रांच, और ब्रांच पर आ गया ब्रांच, तो बन गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो पैरेंथेसिस का मतलब ये ब्रैकेट, यहाँ पर सर दे दिया हम ब्रैकेट, ओके। अब देखिए सर
यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन ये 2 पोजीशन, ठीक है। अब नंबर के हमारे इसका नाम तो थोड़ा आपको पता चाहिए सर, 4 क्लोरोफिनाइल है। अब बताइए सर, ब्रोमो का बी प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का लोवेस्ट लोग है, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। बताइएगा, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ब्रांच का पोजीशन नंबर सबसे पहले क्या होगा? अरे राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ब्रांच का पोजीशन नंबर बताइए। 2 हम ब्रोमो त्रोमो नहीं पूछे, अरे हम लोकेट पूछ रहे हैं यार, लोकेट समझता है, पोजीशन नंबर पूछ रहे हैं ब्रांच का। बताइए 2, फिर आगे बताइए 3, फिर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोजीशन नंबर बताइए ब्रांच का। 4 2 3 3 बताइए 2 2 लोकेट से 2 और 3 में लोवेस्ट लोकेट कौन होगा? लेफ्ट टू राइट कौन करें? अरे जो पूछे वो बताइए पहले। 2 छोटा नंबर है आपका, मतलब 2 आपका करेक्ट है। इसका मतलब ये पता चल गया सर कि हमको प्रिंसिपल चेन लेफ्ट टू राइट लेना, समझे? तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, ओके। अब तो लोकेट पता चल गया सर, अल्फाबेट पता चल गया। अब देखिए ये जो ग्रुप है उसको कहाँ से खोल कर लाए हैं? 2 पोजीशंस, ठीक है। तो 2 पर भी ऊपर है, 2 पर भी ये ग्रुप और 2 पर है, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 2 2 2 डाई? देखिए ना, हम आपके लिखने में आते हैं, कॉम्प्लेक्स बन हटाइए। मान लीजिए सर ये क्लोरो ग्रुप नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं 2 फिनाइल 2 फिनाइल 2 2 डाई फिनाइल। अगर बेंजीन के रिंग की जगह पर यहाँ पर दोनों जगह क्लोरो ग्रुप सिक होता तो 2 2 डाई क्लोरो लिख देते, लिखते ना सर। लेकिन आज है सबको कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला केस आया है, यहाँ पे देखिए 2 2 डाई 4 क्लोरोफिनाइल लिखिए, लेकिन यहाँ पे डाई होगा ही नहीं, समझे? अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अनुसार तो डाई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डाई क्यों नहीं होगा अब हम बताते हैं। देखिए सर, जब ब्रांच हो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार हो, जब 2 सेम ग्रुप हो तो उसी के लिए डाई लगाते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच के डाई ट्राई टेट्रा तब लगाए ना अभी तक सर, जब तो सिंपल ब्रांच था, चाहे सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरो आता था, 2 ब्रोमो आता था, चाहे 2 मिथाइल आता था, तब अब डाई का यूज किए आज तक। लेकिन आज आपके साथ बहुत समय क्रिटिकल हो गया, आपके पास ब्रांच पर ही ब्रांच आ गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गया, और वो दोनों बार सेम है। तो देखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आ जाए ना, दोनों का दोनों सेम होगा ना सर, तो उसके लिए डाई यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग 20 का यूज करते हैं। अब 20 का मतलब नहीं कि 20 बार हो गया क्लोरोफिनाइल, समझे? 20 का मतलब 2 हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच के केस में। सर अगर मान लीजिए क्लोरोफिनाइल 3 जगह होता तो 30, अगर 4 को होता तो सब टेट्राकिस। अब केमिस्ट्री है तो बताना पड़ेगा सच्चाई इसको। अगर 5 रहेगा तो इसके लिए पेंटाकिस लिखना पड़ेगा, और 6 जुड़ेगा तो हेक्साकिस लिखना। स्पेलिंग सर? अरे स्पेलिंग क्या है? ये हो गया आपका पेंटा और ये हो गया आपका किस। ठीक है, सुन लो, यहाँ पे देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच का केस रहेगा तो और दोनों का दोनों ग्रुप अगर सेम रहेगा, ठीक है, अगर दोनों का दोनों ग्रुप सेम रहेगा, 2 ही बार रहेगा, तो उसके लिए 2 2 20 लिखिएगा, 3 बार रहेगा तो 30 लिखिएगा, और 4 बार रहेगा तो टेट्राकिस लिखना पड़ेगा। ये यूज करना पड़ेगा दोस्तों आपको। फिर अगर 5 रहेगा तो पेंटाकिस लिखना पड़ेगा, और 6 रहता तो हेक्साकिस, समझे? लेकिन आपका सिलेबस में जनरली जो 20 वाला है ना, ये पहला एग्जाम्पल है और एक ही बार है। अगर बुक बनाइएगा तो आएगा आपके पास इस तरह का टाइप का क्वेश्चन, ये पूरा एनसीईआरटी में सिर्फ यही क्वेश्चन है जो को पढ़ाना पड़ता है। फिर जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको यूपी में सिखाना पड़ेगा, वहाँ अलग यूपी में पढ़ना है, समझे? तो वहाँ 20-30 टेट्राकिस से वहाँ लिखा देंगे हम, वहाँ भी तो उसका यूज कर देंगे, ओके। इसका सिर्फ नाम होगा सर 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल। अब यहाँ पे देखिए, ब्रोमो का बी, ओके, अब 20 का बी, ब्रोमो का बी या क्लोरो का सी, बताइए बी और सी में पहले कौन आएगा? बी। इसका मेन नहीं है सर, समझिए, तो बी पहले आ रहा है, बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो। फिर आगे बताइए 2 2 20, फिर आगे बताइए ब्रैकेट और क्लोरोफिनाइल, यहाँ पर लिखिए सर 4 क्लोरोफिनाइल। 4 कार्बन के ये रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हम क्या लिखेंगे? एन।
सर ये मिनट सर वहाँ फिनाइल कैसे आया सर? अरे सर आप एक ही क्वेश्चन पर अटके रहिए तो किसे पढ़ाएंगे आगे? 5 बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटता है सर, फिनाइल बनता है। ये दिखा फिनाइल, ये क्लोरोफिनाइल बनता है। ठीक है, अब बताइए सर। हाँ, ब्रोमीन आइए यहाँ पर तब 3 ब्रोमो। बताइए नंबर अल्फाबेट है, कॉमा की हाइफन, हाइफन फिर हाइफन कॉमा हाइफन, फिर बताइए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे हाइफन लगेगा। बताइए इस कंपाउंड को यूपिंग ने 3 ब्रोमो 2,2,20 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे लेवल थोड़ा अच्छा होती जा रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन से मुकाबला नहीं कराते दोस्त तो हम बहुत अच्छे टीचर बने जाते हैं। सच्ची बोलते हैं, आपको इजी क्वेश्चन करा देंगे, आप भी खुश हम भी खुश। अब ये कॉन्सेप्ट से मुकाबला होगा तभी ना करिए ये हमको यार, लेकिन जब होबे नहीं करेगा तो अच्छा मानिएगा। तो फिलहाल मुकाबला हुआ है, महसूस हुआ कि ये गलती कहाँ पे की आप पूछे इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से ना। ठीक है, शुरू से बनने लगा सर। देखो यहाँ पे CH3CH2Cl यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड। तो बताइए सबसे पहले प्रिंसिपल चेन खोजना है। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? तो 2 कार्बन का। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन पता चल गया सर कि मेरा 2 कार्बन। ठीक है, फिर ए से लोवेस्ट लोकेट नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, क्योंकि अभी तक फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं है। समझे, जो भी बात हो रहा है वो ब्रांच का ही हो रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ब्रांच, अरे ब्रांच वही है जो पेड़ में जो बोलते डाली, वही डाली है ब्रांच। समझे, जैसे मान लीजिए गाछ है, सीधा है और गाछ से निकाल के ये ब्रांच, ये हो गया आपका प्रिंसिपल चेन। और ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो यही बन गया ब्रांच। तो बोले ना जो रोड पे है वही बोर्ड पे है। समझे, दिमाग कुछ नहीं है, अगर आपको सोचना पड़ेगा वो अंदाज में। देखिए ये तो हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ठीक है, राइट साइड से किए तो 1 पर ब्रांच है, लेफ्ट साइड से किए तो 1 2 पर ब्रांच है। तो बताइए 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। छोटा नंबर 1 है तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। समझे, नंबरिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ये जो फर्स्ट कार्बन, ये हो आपका सेकेंड कार्बन। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। 1 पर क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिया 1 क्लोरो। बताइए ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? ई। तो प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या लिखिएगा? एन। और यहाँ पर किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस के साथ लगा दिए। नंबर अल्फाबेट है, यहाँ पर हाइफन लगा दिए। इस सारे 5 कंपोनेंट को जोड़कर एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या? बोलिए इसका नाम 1 क्लोरोइथेन। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल। अगर ये नंबर या अल्फाबेट यहाँ पर हाइफन लगाना पड़ेगा। अगर गलती से आप हाइफन लगाना भूल गए ना तो आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये वो भी नहीं देगा आपको। समझे, कहीं भी आप गलती से एक भी दे दिए तो काट देगा, वो 0 कर देगा तुरंत। ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 1 नंबर का है तो चाहता है आपसे डिमांड करेगा या जो भी लिखिएगा सही लिखिएगा। अब सोचिएगा कि सर हमको खाली हाइफन ही भूले थे, आधा नंबर दे ही रहा थे, वो तो मूल है जो कॉपी चेक करेगा उस पर। समझे, इसका यूपिक नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोइथेन। किनका सही आया? गलती होगी था, यहाँ पे गलत हो गया आपका। अपना चला नहीं लिखना अब नेक्स्ट में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH2 Cl। इसका कॉमन नेम बताइए तो दोस्त। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड था कॉमन नेम। अरे बुला गया, स्ट्रेट चेन था तो नॉर्मल प्रीफिक्स। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो और यहाँ पर खाली बॉन्ड है तो वाई है, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल। क्लोराइड लगा हुआ तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हमको पता चला तो हम सर्कल कर लिए। ओके, फिर से लोवेस्ट लोके नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा ना होने चाहिए।
राइट साइड से किए तो फर्स्ट नंबर ब्रांच है, और लेफ्ट साइड से किए तो 1 2 3 3 पर ब्रांच है। तो 1 और 3 में छोटा नंबर कौन है? एक। छोटा नंबर 1 है, इससे नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे? तो बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? वन क्लोरो। और प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ओपन चेन क्लोज है, ओपन चेन और क्लोज चेन रहता तो साइक्लिन देते हैं। और रूट वर्ड बताइए क्या लिखे? प्रो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो। और प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ पे क्या लिखिएगा? ए। और सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबर अल्फाबेट है तो क्या लगाइएगा? हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। ये कितने सही है? इतना सही है ना? अब बताइए ये Cl अगर यहाँ लग के यहाँ पर लगा रहता, इसका नाम क्या हो जाता? 2 क्लोरोप्रोपेन आता। अरे इतना भी नहीं खड़ा करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? 3। ठीक है, इधर देखिए, इधर से किए तो 2 नंबर पर मेरा ब्रांच है, इधर से किए तो 2 नंबर पर ब्रांच है। ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम हो गया, तो हमको पास जाना पड़ेगा अल्फाबेट के पास। तो अल्फाबेट के पास जाने के लिए यार कंपैरिजन में कोई रहेगा तो ना, जैसे एक और ब्रांच आता तब ना कंपेयर आप करते। जैसे हम लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और हम अकेले दौड़ रहे हैं और बोले कि फास्ट कर गए, तो पब्लिक कर जाएगा नहीं हमको कि यार तुम ही तो दौड़ रहा है और बोलता फास्ट कर गई, तो बेमानी होगी। तो कंपैरिजन करेगा किसी तो ही ना बोलेगा कि आप फर्स्ट हो कि सेकेंड हो, समझे? इसको लगा दीजिए। अच्छा बात है, छेलो यार मजबूत बनेगा। तो हाँ ठीक है, क्या बोले सुन रहा है मेरे बात? तो बताइए इसका यूपी नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ये कितने के लिए सही है? सही नहीं बनाया। धीरे समझने की कोशिश करो, समझा? अच्छा शांत रहो। अरे कुछ बोलते रहता। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3, CH के नीचे CH3, CH2 खाली बॉन्ड। बताओ ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? आइसोपेंटाइल के आइसोब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल है, ये दोनों सेम है। तो आइसोप्रीफिक्स 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, दी होगी आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब आइसोब्यूटाइल में लगा दिए क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर क्लोराइड ना लगा के अगर यहाँ पर ब्रोमाइड लगा देते तो इसका कॉमन नेम हो जाता आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम आज नहीं बताना था, वो यूपी में बताना है। बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का लेंगे? 3 बोल रहे हैं। अच्छा इसी के एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 है, CH है, CH के नीचे CH3 है, ये CH2 है, ये मेरा Br है। अब बताइए दोस्त आप प्रिंसिपल चेन कौन कौन बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन बताइए तो ना, स्ट्रेट चेन कौन कौन बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन ये हो गया। ठीक है, और कोई बोले टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये होना चाहिए। इस तरह का भी कोई बोल रहे? नहीं सर, दोनों सही, क्योंकि वो जॉइंट नहीं है। हमको बोल दीजिए ना, एक इस तरह का कोई ले लिया, मान लीजिए कोई आप इस तरह भी सोच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में फासले क्या है? अगर प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो 2 ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल चेन आप टेढ़ा मेढ़ा ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल चेन आप जीग जेग ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ब्रांच मिल रहा है। देखिए दोस्तों अब मामला क्या हो गया? मेरा घर मान लो कि 3 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ भी 3 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन वो क्या रहा है कि जब हम इस रास्ते से जाना चालू करते हैं तो 1 होटल मिलता है, और जब हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो हमको 2 होटल मिलता है। तो हम लोग जानते हैं यार, हम लोग इंसान, हम लोग फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं, सुविधा की ओर। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होटल में तो हम लोग उधर चलना पसंद करते हैं, समझे? तो ऐसे यार तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच है, यहाँ पर 2 ब्रांच है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला चेन स्ट्रेट वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? सो इस तरह का मत लीजिएगा, इस तरह भी बताएंगे। देखिए अब प्रिंसिपल से तो पता चल गया सबकी 3 कार्बन का। फिर आते हैं इनसे लोवेस्ट रॉकेट।
ना। अब बताइए, ये दोनों तो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों तो ब्रांच बन गया। तो बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल। तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब बताइए, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर में से, मान लीजिए राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड पोजीशन। लेफ्ट साइड से 1 2, ये हो गया आपका 3 नंबर। बताइए, 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। ये हो गया मेरा, इसको टिक कर दिए, मतलब नंबरिंग हमको राइट टू लेफ्ट करना होगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब तो नंबरिंग वाला हाथ देखिए यहाँ पे, हम उसी पे कंपोनेंट में चले। प्लान करके एली तक गए ना, हम ए तक तब जाते जब पोजीशन नंबर सेम हो जाता, वो भी कंडीशन आएगा। अभी जो आ रहा है वो पहले सीखते जाइए। अब बताइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, 1 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है। देखिए दोस्त, जब इस 5 कंपोनेंट में आइएगा ना, और जब ब्रांच का नाम लिखिएगा ना, तो अल्फाबेटिकली, जैसे देखिएगा क्लास, मान किसी क्लास में रोल नंबर का सिस्टम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर, बोले अभी भी हम स्कूल कोई खोले, उसमें बच्चे के एडमिशन ले रहे, तो किसी का तो पता नहीं यार कौन टॉप किया फ्लॉप किया, परिचय नहीं लिए, तो कहाँ से तो चलेगा। तो ऐसे ना, तो हम क्या करें कि ABCD नाम के बेसिस पर हम लोग लेना चालू करते हैं। जिसका नाम अच्छा है उसको 1 रोल नंबर लेते हैं, जिसका नाम B से आता है उसको सेकंड दे दिया, अब B का 2 आ गया, सेकंड और थर्ड दे दिए, समझे। तो ऐसे हालात में देखिए, जब 2 को ब्रांच आ जाएगा ना, तो उसका नाम है ना, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, समझे। तो बताइए, ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है कि मिथाइल का M? B आता है। तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखते हो। 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, यहाँ लिख दिया 1 ब्रोमो। और 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल। अब बताइए, ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेगा। रूट वर्ड है, बताइए कार्बन का कुल संख्या कितना है? 3 है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो। तो यहाँ पर लिख दिए प्रो। प्राइमरी सर्फेस में कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? ए। और किसी तरह का यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सर्फेस में कुछ भी नहीं लिखिएगा। नंबर और अल्फाबेट है, तो क्या लगाइएगा? हाइफन। यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, हाइफन होगा। नंबर अल्फाबेट है ना, देखिए आप लोग जैसे बात करते हैं, बॉयज गर्ल्स है तो दूर हम बोले जो जनरल लाइफ में, तो वही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर अल्फाबेट है, दूर हटो, मतलब कैन बी यूज्ड हाइफन, ओके। देखिए, बताइए इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको इसी तरह मत छोड़ दीजिएगा, इसको एक लाइन में पूरा लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसको अब लिखिए क्या, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये कॉमन नेम है आपका। अब बताइए, प्रिंसिपल चेन, तो देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन आपका 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू बॉटम ले सकते हैं, और तो ऊपर से नीचे ले सकते हैं। प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू लेफ्ट ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल चेन आप लेफ्ट टू बॉटम ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सकते हैं ऊपर से नीचे ले रहे, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन जब ऊपर से नीचे ले रहे तो 2 ब्रांच मिल रहा है, ठीक। अगर हम प्रिंसिपल चेन टेढ़ा मेढ़ा ले रहे, इस तरह ले रहे, तो भी हमको 2 ही ब्रांच मिल जाए। मतलब ये झमेला नहीं है कि अगर 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, तो एक में कम ब्रांच बन रहा है, एक में ज़्यादा ब्रांच बन रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ के इक्वल ब्रांच, तो ऐसी हालातों में आइदर ऑफ साइड ले सकते हैं प्रिंसिपल चेन, समझे। अब टेढ़ा मेढ़ा लीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लीजिएगा प्रिंसिपल चेन तो भी आपका सही हो जाएगा, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सकते हम टॉप टू बॉटम में ले रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों प्रिंसिपल चेन से तो बाहर चले गए, तो ये दोनों तो बन गए ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? क्लोरो। और CH3 को ब्रांच के रूप में क्या? मिथाइल बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब बताइए, ये एल से आता था लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके।
ऊपर से किए तो 1 2, 2 पर एक ब्रांच और 2 पर एक और ब्रांच है। फिर नीचे से किए तो 1 2, 2 पर एक ब्रांच और 2 पर एक और ब्रांच। अब देखिए लॉकेट 2 2 2 2 सेम हो गया, तो पोजीशन नंबर ब्रांच का क्या हो गया सेम। तो अब हम लोग अल्फाबेट के पास पहुंचे, समझे। अब अल्फाबेट में हम लोग एंट्री कर गए। तब बताइए क्लोरो का C, मिथाइल का A, टेबिस्टिन टेलीफोन, क्लोरो का C। तो नंबरिंग भी कुछ इस तरीके से करना है कि क्लोरो का C को छोटा नंबर मिल सके। ऊपर से कीजिएगा तो 2 पर क्लोरो, नीचे से कीजिएगा तो 2 ही पर क्लोरो है। तो ऐसी हालत में आइदर ऑफ साइड, अब ऊपर से नीचे लीजिएगा तो भी सही और नीचे से ऊपर लीजिएगा प्रिंसिपल से तो भी सही। तो नंबरिंग हम बता रहे हैं। मान लीजिए फिलहाल हम मैग्नीशियम सर ऊपर से नीचे करें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और ये भी आपका थर्ड कार्बन। ओके, अब जब देखिए ये 5 कंपोनेंट पूछे ना ब्रांच, तो ब्रांच का नाम आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। वो प्लान का अलग फॉर्मेट है, समझे। लोवेस्ट लोकेट के बाद पहुंचे पोजीशन नंबर से होंगे तो अल्फाबेटिक पहुंचे। जब हम नोमेनक्लेचर पहुंचे ना तो ब्रांच जो है आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। अब देखिए ब्रांच जो लिखने जा रहे हैं तो क्लोरो का C पहले आ रहा है, मिथाइल के M की तुलना में पहले इसका नाम लिखते हैं। 2 पर क्या है क्लोरो, यहाँ पर लिखिए 2 क्लोरो, और फिर यहाँ पर 2 मिथाइल, ये हो गया आपका 2 मिथाइल। ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन, यहाँ पर कुछ लिखिएगा क्या नहीं, अगर क्लोज चेन होता तो साइक्लो। बताइए टोटल कार्बन कितना है 3, तो रूट वर्ड क्या लिखिएगा प्रो, यहाँ पर रूट वर्ड लिखिए हम लोग प्रो। अब बताइए प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखिएगा ए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स में आप ए लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए दोस्त ए। बताइए सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखिएगा, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूटेक नेम क्या हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। किनका सही आया, आप मिस्टेक कर गए, 3 का सही आया। आप लोगों को पता चला जिनका गलती हुआ कहाँ पे गलती केस हो। हाँ तो ये पता होना जरूरी है, ये केस हम एगो देते ना, ये अभी बहुत सारे देंगे। देखिए यहाँ प्रिंसिपल चेन बताइए हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन मानते कि कोई स्टूडेंट लिया होगा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कुछ इस तरह से भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल चेन ऊपर से नीचे लीजिएगा तो आपको 2 ब्रांच मिलेगी, ठीक है। और जब दिया गया प्रिंसिपल चेन आप स्ट्रेट चेन लीजिएगा, यहाँ पर ब्रांच आपको 3 मिलेगा, समझे। तो प्रिंसिपल चेन कुछ इस तरीके से लेना आपको कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आपको मिल सके। यहाँ पर 2 ब्रांच है और यहाँ पर 3 ब्रांच है। तो प्रिंसिपल चेन सर यहाँ भी 3 कार्बन का, यहाँ भी 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर ज्यादा ब्रांच होने की वजह से ये मेरा ज्यादा सही है कंपेयर टू इसका। ये आपको गलत हो जाएगा, इस तरीके से लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट से लेना है। फिर एल पे आ गया, प्लान का पी खत्म हो गया, अब एल पे आए, एल से लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। ये तीनों तो ब्रांच है, तो बताइए पहले बी आर को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं ब्रोमो, यहाँ पर लिख दिया ब्रोमो। और CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं मिथाइल, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब पोजीशन नंबर को पता करना लोवेस्ट लोकेट। इधर से गए तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पर 2 मिथाइल है। इधर से जा रहे हैं तो 2 पर 2 मिथाइल है और 3 पर 1 ब्रोमो, 2 1। तो छोटा नंबर देखिए ना 1, छोटा नंबर 1 है तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके। तो हमको प्लान का एल में ही खत्म हो गया सारा, ठीक है। लोवेस्ट लोकेट खत्म हो गया, लॉकेट सेम हो जाता, पोजीशन नंबर सेम होता ना, तब ना अल्फाबेट के पास जाते। पहले में काम निकल गया, तो हम लोग ए के पास नहीं जाएंगे। फिर लोग 5 कंपोनेंट में आए। सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा ब्रांच का, और अल्फाबेटिकली लिखिएगा। तो बताइए ब्रोमो का बी और मिथाइल का ए में पहले कौन आता है ब्रोमो का बी। 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए 1 ब्रोमो। आगे बोलिए 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल और 2 मिथाइल है।
तो एक 2 पर मिथाइल, एक 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल है ना, इसे दो बार लिखना पड़ेगा। और 2 के लिए डाई, यहाँ पर लिखिए 2 डाई मिथाइल। अच्छा को बताइए, अगर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप होता तो ट्राई मिथाइल लिखते, एक और पोजीशन नंबर बढ़ जाता। हमारे 3 का मिथाइल होता तो ट्राई मिथाइल हो जाता। ये हो गया आपका 2 डाई मिथाइल। अब बताइए, ये ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज चेन कंपाउंड है? ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, रूट वर्ड है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो। यहाँ पर लिखिए तो प्रो। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बीच बॉन्ड लिखना है, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के रूप में ए लिखिए, और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर खत्म को काट दिए। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, बताइए कॉमा की हाइफन, हाइफन यहाँ पे कॉमा, यहाँ हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब पूरा एक लाइन में लिखना है आपको, हर लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। ओके सर, कितना से आया था? हाँ थोड़ा सा 2 आपका मिस हुआ, उनका प्रॉब्लम हो रहा ना, आगे प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आपको समझ में आया कि कहाँ फंसे आपको? ओके सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ सर 2 लिखे तो फिर डाई काहे लिखे सर? अरे 2 बार है ना, इसलिए डाई लिखे, और दोनों सेम है ना। अगर यहाँ पे मिथाइल चाहे इथाइल होता तो अलग अलग रहता ना, यहाँ पे डाई नहीं लगाते। जैसे कोई जुड़वा बच्चा है यार तो उसको ट्विंस बोलता है ना, इसीलिए यार तो दोनों देखने में सेम है तो ट्विंस थोड़ी बोल देगा, उसके डाई बोलना पड़ेगा यहाँ। ठीक, अब नेक्स्ट कंपाउंड में हमारे, अभी जितना आप लिखे ना हमको इतना ही चाहिए। जब हम चैप्टर चालू करेंगे ना, हेलोएल्केन प्रेशर ऑफ हेलोएल्केन पढ़ाएंगे आपको, जब आपको केमिकल रिएक्शन चालू करेंगे पढ़ाना, तो जितना भी यूपी में बता रहे ना हमको इतना ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको इसलिए करा देंगे ताकि आपको अभ्यास ज़्यादा हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे, हाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर लगा हुआ है Cl। बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का बोल। अब बताइए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे कि लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं, हम बोलते हैं इधर से जा रहे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से जा रहे तो 1 पर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखिए 1 पर डबल बॉन्ड, इसको इधर जा रहे तो इधर जा रहे तो 2 पर एक ब्रांच भी है, इधर जा रहे तो 1 पर ब्रांच है, 1 पर डबल बॉन्ड। ओके, 1 सेम हो गया, और 2 और 1 में छोटा नंबर कौन है? 1। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे? जो तरीका मतलब तरीका नहीं छोड़ना आपको, एक भी मिस कर दीजिएगा तो आपको बोल्ड कर जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। हम बोले कि प्लान का फिर पहुँच के फिर एल पे आना है और एल को अच्छा सोचना है। अब थोड़ा सा भी गलत सोचिएगा तो कहीं सही नहीं आएगा आपका। अब बताइए प्रिंसिपल से 2 कार्बन, प्रिंसिपल से बाहर चला गया तो ये बन गया आपका ब्रांच, तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? क्लोरो। यहाँ पर लिखिए क्लोरो। अब बताइए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 1 पर क्या है? क्लोरो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। ओपन चेन है कि क्लोज चेन? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, तो यहाँ पर लिख दिया ई। ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स में आ रहे हैं, कार्बन के बीच बॉन्ड 1 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 इन भी ले सकते, चाहे सिर्फ इन भी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं पोजीशन नंबर लिखने के, तो सही आदत रखिए 1 इन लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो गलत भी नहीं होगा। सर अगर नहीं लिखे तो गलत किसी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हाँ तो हम जानते हैं ना शुरू से कि अल्किन होने के लिए कम से कम 2 ही कार्बन होना चाहिए। जब 2 ही कार्बन है तो पोजीशन नंबर किस बात का? सर फिलहाल जब ज़्यादा पोजीशन में आइएगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, सही आदत लगाते रहा है हमको। जब प्राइमरी सफिक्स आएगा सर तो हमेशा पोजीशन नंबर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका 1 ठीक। नंबर अल्फाबेट है क्या लगाइएगा? हाइफन। यहाँ पर हाइफन, यहाँ पे क्या लगाइएगा? हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 1 क्लोरोइथीन, चाहे 1 क्लोरोइथ 1 ठीक। इसका नाम बताइए तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 के ऊपर लगा हुआ है Br,
बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 3 बोल रहे हैं। बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फांसलों को छोटा नंबर है नहीं। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। इधर से जा रहे तो 1 पर डबल बॉन्ड पहले ब्रांच नहीं देखेंगे। नहीं, इधर से गए तो 2 पर डबल बॉन्ड, समझे? तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन आ गया? एक छोटा नंबर ऐसे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ना रहे तो ब्रांच हाँ, फिर ब्रांच देखना पड़ेगा। हम कल ही बोले थे कि फादर मदर सन फांसनल को मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट। तो हम कल बोल रहे थे आपको कि अभी अच्छा से सुनिए, कल जब यूज करेंगे ना तो दिमाग चलाना पड़ेगा, देख रहे ना? कल जो बोलते वही अभी चीज आ रहा है। हम जो जल्द कल जितना भी चीज बोले थे वही चीज यूज कर रहे हैं दोस्त। आज नई चीज नहीं यूज कर रहे, समझे? जो चीजें कल बोले वही चीज आज यूज हो रहा है। कल बोले तो लगता है बस आपट नियत के साथ दिमाग में जा नहीं रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं आप, है ना? आप क्लियर हो रहा है ना? अब बताइए ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो बीआर को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? ब्रोमो। तो 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए 3 ब्रोमो। अब बताइए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड तो प्रो, यहाँ पर लिखिए प्रो। अब बताइए 1 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लिखिएगा? 1E, ठीक है? नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिट नेम क्या हो गया? 3 ब्रोमो प्रोप 1E। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इसको प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हैं ना, समझे? अब अचानक किस तरह फॉर्मेट आएगा ना तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब कुछ समय गुजर जाएगा तो आप भूल जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए, सही प्रैक्टिस कीजिए, समझे? सब क्रिकेट खेलने जाते होंगे अगर सही प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो बोल्ड कर जाइए। अब बताइए इसका नाम बताइए। तो क्लोज चेन बता रहे 5 कार्बन का क्लोज चेन है ये, और यहाँ पर लगा हुआ आपका बीआर। इसका यूनिट नेम बता सकते हैं क्या? बताइए कितना कार्बन का प्रिंसिपल चेन है? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन पता चल गया। अब बताइए क्या यहाँ पे फांसनल ग्रुप है क्या? नहीं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं। अब एक ब्रांच मिल रहा है तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ब्रांच तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 पर, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच के नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ लिखिए 1 ब्रोमो। क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिखिए हम पेन। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल मोड है तो एन, यहाँ पर लिखिए हम एन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इसका यूनिट हो गया 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। दोनों जगह पता चला कि कैसे आगे लिखना हमको सो। अब मान लीजिए यहाँ पे डबल मोड रहता तो यहाँ पे डबल मोड रहता तो क्या करते? ऐसा नहीं हो तो पेंटिंग लिखते सर। अरे वो नहीं होगा, ये केमिस्ट्री है, आप गलत सोच रहे हैं। ये सब नहीं होगा, वो मैंने डबल बॉन्ड को लेना है। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का हुआ। यस सर। हम बोले थे नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि फंक्शनल को कोई छोटा नंबर से, वो तो है नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर से। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे ये हो फर्स्ट, ठीक है दोस्त? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल कार्बन। अगर आप कोई इसको ले रहा है इस तरह से नंबरिंग करते गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिंगल कार्बन को आपको लेना पड़ेगा किसी भी हाल। मान लिया हम इसको लिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है? जो कि मेरा छोटा नंबर 1 यहाँ पे 3 पर है। और मान लिया कोई बच्चा यहाँ से लेना चालू किया प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 पर ब्रांच है, यहाँ पर 5 लिख दिया। 1 1 तो सेम हो गया। ये 5 और 3 में छोटा कौन है? 3। यहाँ पर देखिए जो सही नंबरिंग है ना वो होगा आपका कुछ इस तरीके से। हाथ अगर ऐसे चलाएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। आपको प्रिंसिपल चेन है तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, जो कि 1 2 3 4 5। तो 3 पर क्या है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए 3 ब्रोमो। आगे बोलिए
क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। साइक्लो। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट। फिर आगे बोलिए। 1 पर डबल बॉन्ड है, यस सर क्या लिखिएगा? 1 पेंट 1 इन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिट नेम क्या हो गया? 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन। देखिए एक दो क्वेश्चन दे देंगे, बनाने का लाइए। देखिए आप ये बताइए इस कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। तो बताइए नंबरिंग ऊपर से करेंगे कि नीचे से? ऊपर से ही, नीचे कुछ है ही नहीं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर में चाहिए, वो भी मामले निकल के। फिर हम लोग 5 कंपोनेंट में आते थे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच का नाम, तो 1 पर क्या है? क्लोरो। यहाँ पर लिखिए 1 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन की क्लोज चेन, क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, तो यहाँ पर लिखिए हेक्स। अब बताइए कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स पे क्या लिखिएगा? ए। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिट नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। अब ये 6 के अलावा कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा कि 7 कार्बन का है। ये देखिए ये आपको क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन, और ये CH3 ओपन चेन में। ये मेल जेंडर, ये फीमेल जेंडर है, दोनों जेंडर में यहाँ थर्ड जेंडर बन जाएगा। समझे आप? ध्यान रखना आपको कि जब आप चलिएगा तो क्लोज चेन में चलिए, चाहे आप ओपन चेन में चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज चेन में पूरे सब 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर में चाहिए, वो तो है नहीं, इससे बात चला गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बोर्ड को छोटा नंबर में चाहिए। अगर डबल बोर्ड को ये आप मारे यहाँ से फर्स्ट पोजिशन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर ब्रोमो, थर्ड पर मिथाइल, इस तरह हो गया। मान लिया क्वेश्चन यहाँ से लिए हुआ, ये 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 6 1 1 तो सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 और 3 में छोटा नंबर कौन आ गया? 3। जो छोटा नंबर है ना वहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा, मतलब इस तरह चलना पड़ेगा, मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चलो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। तो CH3 को ब्रांच करने में क्या बोलते हैं? मिथाइल। और Br को ब्रोमो। तो ब्रोमो का भी पहले आता है। तो बताइए ब्रांच, सबसे ब्रांच का नाम 3 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल। और क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, यहाँ पर लिखिए हेक्स। और डबल बॉन्ड के लिए 1 इन। यहाँ पर 2 इन तो नहीं लिख दिया है, तो ठीक है 1 इन लिखना है, कहीं छोटा नंबर आपको लिखना है। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन, यहाँ पर हाइफन हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ओके, देख लीजिए इसको, करेक्शन कर लीजिए।